अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान शिराज अहमद शराजी। नाज़रीन, आज बात करेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से, जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तानी सियासत का, उसी हवाले से। और एक इंतहाई अहम खबर आपको देंगे कि आज चूँकि जिस तरह आप सबके इल्म में है कि 27 तारीख को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक में जो है एहतजाजी मुजाहरा जलसा होना था। इसी के साथ साथ जो अपोजिशन जमातें वो भी तैयार थे, उनका भी कहना था कि वो भी आएंगे। तैयारी उन लोगों ने कर ली थी और कल रात जो है मौलाना फजल रहमान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात जो है वाज़ेह कर ली थी कि हम आएंगे, पूरी ताकत के साथ हम जो है यहाँ पर आएंगे। मार्च भी हमारा होगा 23 मार्च को, लेकिन उस मार्च के बाद भी हम जो है यहाँ पर आएंगे। और जिस दिन अदम एतमाद तहरीक जो है वो असेंबली में उस पर वोटिंग होगी, उस दिन भी हम आएंगे। और ज़ाहिर बात है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुनान आएंगे, जब अपोजिशन के आएंगे, तो फिर जो है वहाँ पर तसादुम का ख़तरा था, ख़तरा जाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पर जो है नाराबाजियाँ भी होंगी, एक दूसरे पर जो है ताने भी जो है वो कैसे जाएंगे, और साथ ही साथ जो है लड़ाई का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाब के सदर चौधरी हुसैन जो है वो सामने आए हैं। उन्होंने आज एक बयान में दोनों से जो है ये रिक्वेस्ट की है कि दोनों जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपना जलसा जो है वो मुलतवी करे पाकिस्तान के बेहतर मफाद में। पाकिस्तान इस वक्त इस सूरत हाल में नहीं है कि वो तसादुम बर्दाश्त करे, खूनरेज़ी बर्दाश्त करे। तो उन्होंने आज जो है ये मुतालबा किया है कि अपोजिशन का तो काम है जलसा करना, धरना देना, एहतजाजी मुजाहरा करना, लेकिन हुकूमत किस बुनियाद पर जो है डी चौक में उस दिन जब एक बहुत बड़ा दिन होगा, जब अदम एतमाद तहरीक के हवाले से वोटिंग होगी, उस दिन क्यों जो है हुकूमत मजबूर हो गई है कि वो अपने कारकुनान को यहाँ पर लेके आ रही है, यहाँ पर जो है एहतजाजी मुजाहरा होगा। इससे पहले जो हुकूमती मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी कहा कि 10 लाख लोग आएंगे, वो जो MNA अदम एतमाद तहरीक के हवाले से वोट पोल करने जाएगा तो वो 10 लाख लोगों से गुजर कर जाएगा। ज़ाहिर बात है 10 लाख लोगों से गुजरना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर 10 लाख ना भी हो तो 2-3 लाख तो कम से कम जो हुकूमती MNAs है वो ला सकते हैं। और यहाँ पर जो है खूनरेज़ी का, यहाँ पर तसादुम का एक बहुत बड़ा खतरा जो है उसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज आपसे कुछ देर पहले जब हमारी बात हुई शंदाना गुलजार साहिबा से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पार्लियामेंट है, तो उन्होंने भी ये कहा कि जो अपोजिशन रहनुमा है, जो अपोजिशन मेंबरान है, वो बुखलाहट का शिकार हो गए हैं और वो डर रहे हैं। अगर वो डरते ना तो आज वो अदालत ना जाते, क्योंकि आज अब से कुछ देर पहले जो है जो अपोजिशन रहनुमा है वो चले गए थे अदालत। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना जलसा मुलतवी कर दे, उस दिन वो जलसा ना करे, क्योंकि हम जो है उस दिन वहाँ पर आ रहे हैं। और जाहिर बात है कि एक ख़तरा भी जो है वो जाहिर किया जा रहा है। तो उस पर जो है उन्होंने कहा कि ये बुखलाहट के शिकार हो गए हैं। लेकिन शूरी शजात ने जो है आज दोनों से रिक्वेस्ट की है और दोनों को कहा है कि आप दोनों अपने अपने जलसे जो है मुलतवी कर दे, ताकि एक बेहतर माहौल में जो है अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग हो। ये कोई बड़ा जो है वो दिन इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि अदम एतमाद तहरीक दुनिया भर में सदर के ख़िलाफ़, वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो लाई जा रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो है एक नया ड्रामा जो है मचाया जा रहा है और कभी मुलाकातें होती है। कभी सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जो मेंबरान पार्लियामेंट है, जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, उनको ख़रीदने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और आज भी एक सेमिनार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रुकन ने जो है इस बात का खुलकर इजहार किया कि उनको जो है खैबर पख्तूनख्वा में 3 सीटें आमदा इंतखाबात में देने के लिए जो है वो बात हुई है। और मुझे कहा गया कि आप हमें जो है अदम एतमाद के हवाले से हमें वोट दें और हम आपको जो है खैबर पख्तूनख्वा में आमदा इंतखाबात में 3 सीटें देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऑफ़र जो है वो ठुकरा दी और मैंने ये कहा कि मुझे सीट्स नहीं चाहिए, बल्कि मुझे 3 अरब रुपए चाहिए। मजाक में उन्होंने जो है ये ऑफ़र ठुकरा दी है। लेकिन बहरहाल जो हुकूमती वज़रा है वो अपोजिशन को ख़रीदने के चक्कर में है, जब जो अपोजिशन वाले हैं वो हुकूमती मेंबरान को ख़रीदने के चक्कर में है। लेकिन जो हुकूमती इत्तेहादी है वो इस वक्त न्यूट्रल गेम के अंदर अपनी मफादात की जंग लड़ रहे हैं। कभी हुकूमती जो पार्टियाँ हैं उनसे मुज़ाकरात चल रही होती है, तो कभी अपोजिशन की पार्टियाँ जो है वो उनसे मुलाकातें कर रही होती हैं और अपने मफादात की जंग सब पाकिस्तान में लड़ी जा रही है। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो है किरदार यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट का है बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल वो किस जानिब भी नहीं है। और जो जब भी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपोजिशन का साथ दे रही है। तो देखना होगा कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार इस पूरे सिनारियो में क्या होगा, किसके साथ वो जाएंगे और क्या खान साहब जो है वो अदम एतमाद उनके खिलाफ लाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर कभी लोगों बात ये भी है कि जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो फर्क था वो सिर्फ और सिर्फ 10-12 वोट का था, 10-12 MNA का था। लेकिन अब अगर बजाय तौर पर बात की जाए तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो अलग हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने जो है नाज़ी का इजहार किया है। अलीम खान ग्रुप अलग हो गई है। साथ ही साथ जो आमिर लियाकत हुसैन थे उन्होंने भी कल जो है राह अलग करने का इंतज़ार दे दिया है। साथ ही साथ जो एक और MNA था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनू से,
वो जो है फौत हो गए हैं। तो जाहिर बात है जो नंबर गेम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त कम दिखाई दे रही है। होगा क्या खान साहब घर चले जाएंगे, क्या अदम एतमाद तहरीक कामयाब हो जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। अपने मेज़बान शिराज अहमद शिराजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।